थे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री। अमित शाह जी बड़े मजाक करते थे। पता लग गया ना आपकी बात। इनसे राम जी भी नाराज हो गए, हनुमान जी भी नाराज हो गए, चित्रकूट भी हार गए। तो शर्म नहीं आनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को। देखो 13 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे पार्टी के अध्यक्ष उदय भान जी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। वो दो काम है। एक तो हिसार जिला के मतदाताओं का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दे करके यहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के अपराधी बेखौफ बेलगाम घूम रहे हैं। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। और मुझे तो एक शंका है और इसकी जांच बाकायदा से होनी चाहिए। मैं हरियाणा के गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि कहीं न कहीं किसी सत्ताधारी लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, वरना तमाशा हो गया। यहां तो मैं लोकसभा के चुनाव से पहले थ्रेट आने शुरू हुए थे। मैं किस किस का नाम लूं? आपको खुद को पता है 60 लोगों को धमकी मिली और तत्कालीन एसएसपी ये कहे कि एफआईआर दर्ज ना कराओ, मैं आपको सुरक्षा गार्ड दे दूंगा। आप ये बताइए कि आपको थ्रेट मिल रही है, सुरक्षा गार्ड भी चाहिए, लेकिन एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। उस वक्त दबाया गया। किस कारण से दबाया गया, मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कह दिया, जैसे देश में राहुल जी की बात को लोग देश ने माना। जब मजाक करते थे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, अमित शाह जी बड़े मजाक करते थे। पता लग गया ना आपकी बात। इनसे राम जी भी नाराज हो गए, हनुमान जी भी नाराज हो गए, चित्रकूट भी हार गए, सालासर भी हार गए, अयोध्या भी हार गए। तो सारी जगह तो हरा दिया। तो ड्रामे की राजनीति कब तक चलेगी? समाज को तोड़ने पर ध्यान है। समाज को धर्म के नाम से, जात के नाम से, क्षेत्रवाद के नाम से तोड़ने का प्रयास है। यही इनका एक मूल मंत्र है, वरना इन्होंने काम तो कुछ नहीं किया। आप लोगों ने देखा होगा जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर बातचीत शुरू की और बीजेपी वाले बड़े चिल्लाए कि राहुल जी ने धर्म की बात की। ये क्योंकि बीजेपी वाले एक कहावत हमारे, और कहावत की सही बात है। ये नरवाना में एक डॉक्टर होता था, नाम तो लूंगा, ठीक नहीं है, धरती पे नहीं है, वो जाड़ का था। जहाँ एक मरीज गया मेरे जैसा, बोला डॉक्टर साहब जाड़ दुख है, वहां काट दी। फिर दूसरी दुख खुलनाई की। उन्हें सोचा वह बड़ा खाड़ा चिड़िया। उसने तीसरे दिन फिर गया हुआ 5-7 दिन में, उन्हें ये लाल मिर्च, पानी उंदारी मिर्च का एक ड्रॉप उसकी आंख में डाल दी। बोला अब कैसा है? बोला जाड़ तो ठीक होगी, बोला आंख में दर्द है। एक इशू हर रोज नया उठाते, पुराने का कोई जवाब नहीं देते। 15 लाख रुपए की घोषणा मोदी जी ने कही, काला धन लाऊंगा। उसको बुलाने के लिए 2 करोड़ रोजगार की बात कहती। 2 करोड़ रोजगार दिए नहीं, असफल रहे। और उसके बाद नोटबंदी एकदम ले आके खड़ी कर दी। कभी जीएसटी ले आके खड़ी कर देते हैं, कभी पुलवामा की। आज देखिए इतनी सरकार में संवेदना नहीं है। 40 जवान शहीद हुए, 730 किसान शहीद हुए। ना तो वो इंक्वायरी कराई किसानों वाली कि किसकी वजह से गलत हुआ, किसान क्यों शहीद हुए, किसने रोके, किसने इनके ऊपर पानी की बचाव और टीयर गैस के गोले फेंके गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। और पुलवामा की आज तक जांच नहीं। तो अब पुलवामा को छुपाने के लिए, किसानों की जो बात है उसको छुपाने के लिए, ओपीएस की बात को छुपाने के लिए एक नया इशू जाके छेड़ दिया, इमरजेंसी। जब इमरजेंसी के ऊपर हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अकाल तख्त के ऊपर जाकर के अक्षमा याचना कर ली थी, उसके बाद पंजाब की जनता ने 2 बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस इशू को उठाना चाहिए था? ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए तो कर रहे काम। अगर उसको भी उठाना था तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी बता देना चाहिए था कि गोंदरा में इन्होंने क्या किया, पुलवामा में क्या हुआ, पेपर लीक में, नीट में क्या हुआ।
हमारी तो छोटी सी डिमांड थी पेपर नीट की लीक वाली, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। अरे ये ड्रामा करते हैं। आज का मुख्यमंत्री कहूंगा मनोहर लाल जी तो चलो ले गए क्योंकि वो फेल हो गए थे, ना खर्ची ना पर्ची। आज क्या हाल कर दिया इन्होंने। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, और हुड्डा साहब ने कह दिया आज तो अनाउंस कर देंगे, जैसे पहले था हुड्डा साहब की सरकार में वैसे चलाएंगे। क्यों हो इन पे पाबंदी 21 लाख रुपए की। अगर कोई मुख्यमंत्री जी से पूछने वाला हो कि मुख्यमंत्री जी जब आप माइनिंग का काम करते थे क्या इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन थी, तो इसमें क्यों हो भाई। सरकार ग्रांट भेजे, वो पंचायत का काम, उसको कहां खर्च करना है, कितना खर्च करना है, वो किस पे काम कराए ना कराए तो सरकार की सरपंचों की जिम्मेवारी है। आप उनके ऊपर प्रेशर डाल करके अल्लाह सीधा बता दूंगा, ये उसके बिना माल पानी नहीं आवा था। कितनी जगह रोड़े पड़े हैं। 60% तो इस सरकार में कमीशन चला जाता है। मेन पूछने का मतलब ये था, ये चुनाव में सिर्फ क्यों पर तभी घोषणा की गई है या फिर ये कुछ और उनका विरोध की तैयारी में सरपंच कह रहे हैं जैसे लोकसभा विरोध हुआ था। अब सरपंच सर्वे, अगर सर्वे ना हो तो जेपी को टिकट नहीं मिलता, सर्वे ना होता तो सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट नहीं मिलता, सर्वे ना होता तो राव दान सिंह को टिकट ना मिलता। अब सबको सर्वे के हिसाब से। आप ये देखिए, आज आप भी जाओगे, राव साहब आ रहे हैं, राजा महाराजाओं की फैमिली से उनका संबंध रहा है पुराने टाइम, 5-5, 7-7 लाख से जीतते थे। सर्वे के हिसाब से श्री राज बब्बर जी को टिकट दिया जो बीसीए से बैकवर्ड क्लास से, उन्होंने 63,000 रुपये से बिठा दिया। जो राजा साहब कभी वोट मांगने जाते थे वो दुखी झोपड़ियों में भी पड़ गई। ये सर्वे पे जो टिकटें मिलेंगे ना जी वो सही मिलेंगी। अब मान लो हम 5 कंटेंडर हैं और हमें से एक मिलेगी तो हम कम से कम 4 न्यू तो चर्चा कर लेंगे, देखो भाई टिकट तो सही है, मुझे नहीं मिली तो कोई बात नहीं, बाकी फैसला तो पार्टी करेगी। लेकिन मेरी अपनी राय है कि उन लोगों को बाहर करना चाहिए, क्योंकि मैं निजीकरण के बड़ा सख्त खिलाफ। निजीकरण से बेरोजगारी बढ़ जाएगी भैया, निजीकरण तो सत्यानाश कर देगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भावों का देश है, बाजुओं का देश है। यहां तो लघु उद्योग लगाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दो, आप बड़े उद्योग भी लगाओ, लेकिन जिस तरीके से एमएसएमई को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से छोटे दुकानदार को बिल्कुल कमजोर करने का, खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो अमेज़न आएगी, एक और बीमारी आएगी कि में फ्लिपकार्ट, ये तो नाम भी नहीं आया, धरंदे खाड़ा चिट गया। पूरे सीधे बाजार में जाए कर दे, राजगुरु मार्केट में बिक जाते, बोले फलाना के चलना कपड़ा लेना है, फलाना के जाना जूती लेनी है। हमारा तो सिस्टम ही खराब कर दिया इन्होंने। मैनिफेस्टो की बात